फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और स्टेटमेंट 2 है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रोमियम 2+ आयन इज सेम एज दैट ऑफ अ नियोडाइमियम 3+ आयन। ओके, सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, सो जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉलिड मटेरियल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे ऊपर पूछा गया। नाउ इसमें आप दो चीज होती है, फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। दे पैरामैग्नेटिज्म क्या है? मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वे वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर मैग्नेटिज्म इन सब में खत्म हो जाता है। तो जो पैरामैग्नेटिज्म है उसमें बेसिकली डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो मैग्नेटिज्म है बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टार्ट तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है, लेकिन यहाँ सारे एटम्स या आयंस एक साथ मिलकर बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेते हैं जिनको डोमेन्स कहते हैं। और डोमेन्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो ये डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी जो ये अलाइनमेंट है वो फिक्स रहता है। यानी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? परमानेंट मैग्नेटिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन फॉर्मेशन और परमानेंट मैग्नेटिज्म की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको अक्सर आप एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका अंडरलाइंग कोज है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है कि एक तो स्ट्रॉन्ग है और एक है स्ट्रॉन्ग है परमानेंट है और दूसरा वीकर है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 2 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे जो बेस्ड है। सो जो जैसे इसमें एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका क्रोमियम का 2+ का 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी Ar3d4। अब जब आप इसको बनाते हो Ar3d4 को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन नियोडीमियम Nd3+ का जो 60 है उसका आउटरमोस्ट शेल का हो जाएगा 4f3, यानी इसमें आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके एफ सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि सेम नहीं है बेसिकली। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब दिस विल बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आपका जो फाइनल आंसर हो गया स्टेटमेंट नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।